नमस्कार, वंदे मातरम। अगर आप भी केवल कक्षा 10 से कक्षा 12 पास हैं और रेलवे की तरफ से आने वाली नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। आपके लिए नई भर्तियों को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे की तरफ से आ चुकी 2026 के लिए नई भर्तियों के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुके हैं और इन भर्तियों के लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको इन भर्तियों की कंप्लीट जानकारी मिलेगी। आगे हम आपको नोटिफिकेशन ओपन करके दिखाएंगे और वीडियो के आखिरी में अप्लाई का प्रोसेस भी एक्सप्लेन करके दिखाने वाले हैं। आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा ताकि आपको इन भर्तियों की सारी जानकारी अच्छे से समझ आ सके। वीडियो अगर आपको आपके काम की लगती है, आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा। हमने आपको बताया कि आज की हमारी यह भर्ती रेलवे की तरफ से आई हुई है। बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1400 से भी ज्यादा पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप पोस्ट नेम भी देख सकते हैं। पहली पोस्ट है टिकट कलेक्टर यानी कि टीसी की। इसके बाद आपको क्लर्क की पोस्टें भी देखने को मिल रही हैं। देन यहाँ पर जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर की भी पोस्टें हैं। असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी की भी पोस्टें हैं और स्टेशन मास्टर जैसी पोस्टें भी देखने को मिलेंगी। कुछ और भी पोस्टें हैं जिनके बारे में आगे हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं योग्यता के बारे में, तो कम से कम आप कक्षा 10 कक्षा 12 पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो अलग अलग पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन आपको आगे हम दिखाने वाले हैं। आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। अधिकतम 42 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करना बिल्कुल फ्री है। 1 भी रुपए की एप्लीकेशन फी किसी भी कैंडिडेट को पे नहीं करना है। इस भर्ती के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। पॉसिबल है कि आप हमारे द्वारा पहली बार इस वीडियो के माध्यम से इन भर्तियों के बारे में जानकारी देखने वाले हैं। यहां पर आप देख सकते हैं आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जिसकी आखिरी डेट है आने वाली 14 सितंबर 2026 की। आपको दिए गए समय में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी और रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये ब्लैक कलर की बटन आपको दिख रही होगी, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, ऑल की बटन पे क्लिक करिएगा ताकि हमारे चैनल पर जो भी लेटेस्ट जॉब रिलेटेड वीडियो पब्लिक हो उनके अपडेट, उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आ जाते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको एक लिंक प्रोवाइड करवाया गया जिसके थ्रू आप इस पेज पर आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप गूगल पर जाकर टाइप करेंगे rozgarmp.com, आपको हमारी यह वेबसाइट मिल जाएगी। इस पेज पर आने के बाद आपका सबसे पहला काम हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। जब आप हमारे दोनों सोशल मीडिया ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलना स्टार्ट हो जाती है। आइए इन भर्तियों की पूरी जानकारी देखते हैं। यहाँ पर आप डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम देख सकते हैं। रेलवे रिक्वायरमेंट सेल यानी कि आरआरसी ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की तरफ से भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। नेक्स्ट है पोस्ट नेम, यहां पर आप देख सकते हैं। पहली पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी की। इसके बाद है स्टेशन मास्टर। इसके बाद है गुड्स ट्रेन मैनेजर। देन यहां पर जूनियर इंजीनियर की भी पोस्टें हैं। टेक्नीशियंस की भी पोस्टें हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्टें हैं। कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट कलेक्टर की भी पोस्टें हैं। टोटल यहां पर 1421 नंबर ऑफ वैकेंसी है। पोस्ट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी आगे हम आपको बताने वाले हैं। आवेदन 15 अगस्त 2026 से शुरू हो चुके हैं, जिसकी आखिरी डेट है 14 सितंबर 2026 की और इन भर्तियों के लिए केवल ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं, जिसकी पूरी जानकारी rozgarmp.com पर प्रोवाइड करवाई गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप सिंपल 10-12 पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th के साथ आईटीआई किए हैं फिर भी अप्लाई कर पाएंगे। 10th के बाद आपने डिप्लोमा किया फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और 10-12 के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया फिर भी आप अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन आगे हम आपको बताएंगे। इसके बाद है एज लिमिट। आवेदन करने के लिए कम से कम 18 और अधिक से अधिक 42 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जितने भी रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं उनको एज में रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल की। यहां पर आप देख सकते हैं पहली जो पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट की, यहां पर 1046 नंबर ऑफ वैकेंसी है। इसके बाद स्टेशन मास्टर की पोस्ट है जहां पर 12 यानी कि 12 नंबर ऑफ वैकेंसी है। देन यहां पर गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्टें हैं जहां पर 284 नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इसके बाद जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर की 22 पोस्टें हैं। टेक्नीशियंस की 51 पोस्टें हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 4 और लास्ट में टिकट कलेक्टर यानी टीसी की 2 नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिलेंगी। हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडिया लेवल पर किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं आवेदन कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल बोथ, महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। पोस्ट वाइज सैलरी की डिटेल आगे नोटिफिकेशन में देखेंगे। इसके बाद है
एप्लीकेशन फी का सेक्शन देख सकते हैं, आवेदन करना बिल्कुल फ्री है, 1 भी रुपए की एप्लीकेशन फी किसी भी कैंडिडेट को पे नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन की प्रक्रिया बताई गई है, जहां पे पहले रिटन एग्जाम होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल टेस्ट भी देना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको आगे काम आएंगे और अप्लाई का प्रोसेस भी बताया गया है। लास्ट में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन, यहाँ पर अप्लाई का लिंक दिया गया है, नोटिफिकेशन को ओपन करने का लिंक भी प्रोवाइड करवाया गया है। यहाँ पे क्लिकर के ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर करना क्या होगा, आपको क्लिकर की बटन पर एक बार क्लिक करना है, आपका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड और एलिजिबल होते हैं तो अप्लाई के सामने जो क्लिकर की बटन है उस पर आपको एक बार क्लिक करना है। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम आपको यहाँ से क्लिक करके नोटिफिकेशन को ओपन करके दिखा देते हैं। तो अभी हमारा पूरा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप डिपार्टमेंट चेक कर सकते हैं, यहाँ पर डेट डली हुई है 7 अगस्त की। इसके बाद नीचे आएंगे 2026 का ये नया नोटिफिकेशन है। यहाँ पर डेट ऑफ पब्लिकेशन, पहले तो नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया, जहां पे 7/8/2026 की डेट है। ऑनलाइन आवेदन 15/8 यानी कि 15 अगस्त से लेकर 14/9 यानी कि 14 सितंबर 2026 तक चलने वाले हैं। इसके बाद फिर बताया गया कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनवाइट किए गए हैं आरआरसी रेलवे रिक्वायरमेंट सेल ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की तरफ से। अब यहाँ पर आपकी कैटेगरी है, सबसे पहले यहाँ पर कैटेगरी चेक करें, सभी कैटेगरी है। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट नेम आपको बताई गई है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, कैटेगरी वाइज वैकेंसी और रिजर्वेशन वाली वैकेंसी भी बताई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट की, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख लीजिएगा, टोटल 1046 नंबर ऑफ वैकेंसी है। इसके बाद स्टेशन मास्टर की पोस्ट है जहां पर 12 नंबर ऑफ वैकेंसी है। इसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है जहां पर 284 नंबर ऑफ वैकेंसी है। इसके बाद जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है जहां पर 22 नंबर ऑफ वैकेंसी है। देन टेक्नीशियंस की पोस्ट है जहां पर 51 नंबर ऑफ वैकेंसी है। इसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है जहां पर 4 नंबर ऑफ वैकेंसी है। और सबसे लास्ट में टिकट कलेक्टर की पोस्टें देखने को मिलेंगी जहां पर 2 नंबर ऑफ वैकेंसी है। इस तरह से 1421 पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन है। यूआर के खाते में 679 वैकेंसी है, एससी के खाते में 256, एसटी के खाते में 135 और ओबीसी के खाते में 351 नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहां से आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें, एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में जानकारी दी गई है। यहां पर आप चेक कर सकते हैं, देयर शैल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सबसे पहले आपका सीबीटी होना है। इसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल एग्जाम भी होना है। यहां पर आपको कॉल लेटर के बारे में, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेज, निगेटिव मार्किंग के बारे में जानकारी दी गई है। इस नोटिफिकेशन में सबसे लास्ट में आपको पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन भी बताया गया जो आगे हम आपको दिखाएंगे। पहले आप एज लिमिट चेक कर लें, कम से कम यहाँ पे 18 और अधिकतम नॉर्मल 42 यानी कि 42 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। यहीं पर आप देख सकते हैं यूआर में 18 से 42, ओबीसी में 18 से 45, एससी एसटी में 18 से 47 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। एज में रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर जानकारी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको एनेक्सर बी में जाना होगा जो कि सबसे नीचे अटैच किया गया है, वो हम आगे आपको दिखा देंगे। वर्टिकल रिजर्वेशन है और यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुछ यहाँ पे जर्नल इंस्ट्रक्शंस भी शेयर किए हैं, वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 17 में आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में जानकारी है, जहां पर सिलेबस और ड्यूरेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन और पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन एग्जाम वाला बताया गया है। जहां पर देख सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्टें हैं। सिंगल स्टेज सीबीटी एंड कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यहां पर होना है। 120 मिनट का टोटल यहां पर टाइम है और 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। टाइम 120 मिनट, 25 यहां पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 25 क्वेश्चन, ट्रेड स्पेसिफिक भी 25 नंबर, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा और 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिए पूरे 120 मिनट का टाइम है और सभी सब्जेक्ट हैं। इसी तरह से आप नीचे आएंगे तो आपको दूसरी भी पोस्टें देखने को मिलेंगी। क्वालिफाइंग नंबर भी आपको यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे 100 में से कम 42 यानी कि 42 नंबर आपको स्कोर करना है भर्ती प्रक्रिया में बने रहने के लिए। स्टेशन मास्टर की पोस्ट है जहां पर 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन केवल 90 मिनट का टाइम आपको दिया गया, जहां जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ऐसे ही आप हर एक पोस्ट की डिटेल को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग नंबर वगैरह सारी चीजें बताई गई हैं। अब यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्टें हैं, यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। अब हम आपको पोस्ट वाइज जो है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखा देते हैं। तो अभी यहाँ पर आप पोस्ट पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। सीरियल नंबर है, नेम ऑफ द पोस्ट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, पोस्ट का टाइप है और मेडिकल स्टैंडर्ड भी बताया गया है। असिस्टेंट लोको पायलट की जितनी भी पोस्ट है वहां पर आपका मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास होने चाहिए और साथ में एनसीबीटी या एससीबीटी से आईटीआई किए हुए होने चाहिए। इसके बाद स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है इसके लिए डिग्री चाहिए। गुड्स ट्रेन मैनेजर में भी डिग्री चाहिए। यहाँ पर जेई सिविल ट्रैक जितनी भी जेई टाइप की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर, यहाँ पर 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा चाहिए होगा अलग अलग ट्रेड्स में। इसके बाद यहाँ पर
टेक्नीशियंस की पोस्ट है, यहाँ पर भी 10th के साथ ITI चाहिए होगा। जितने भी टेक्नीशियंस की पोस्टें हैं अलग अलग ट्रेड में ITI चाहिए होगा 10th के साथ। इसके बाद यहाँ से आप नीचे आ जाएं। अब यहाँ पर आपको जो है तो और भी कई तरह की पोस्टें देखने को मिलेंगी। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्टें, यहाँ पर 12th पास चाहिए होगा, मिनिमम 50% आपके होने चाहिए। लास्ट में जो आपकी टिकट क्लर्क की पोस्टें हैं, टिकट कलेक्टर की देख सकते हैं CCTC, यहाँ पर भी 12th पास होने चाहिए, कम से कम 50% नंबर आपके होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कुछ कैटेगरी स्पेसिफिक सर्टिफिकेट अटैच किए गए हैं एनेक्सर C के अंतर्गत, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको आपके काम की लगी होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।